सबको जय मसीह। कैसे आप सब लोग ठीक है ना? तो परमेश्वर दया से आप लोग को दुआ से हम भी ठीक है और परमेश्वर सेवा में आगे बढ़ते जा रहा। हमारे लिए आप लोग भी प्रार्थना करते जाइए। फिर से हम प्रभु ने और एक मौका मिला अपने को। ये दिसंबर जो महीना प्रभु यीशु मसीह का जन्म का दिन सभी सारे जगत में और मनन करते, स्मरण करते, आराधना करते और प्रकट भी करते। तो इसलिए परमेश्वर ने बहुत दिया है। तो मैं भी आपका साथ में थोड़ा छोटा बहुत वचन आपको देने के लिए परमेश्वर ने मेरे को ये किया। तो इसलिए मैंने आपको परमेश्वर वचन के द्वारा कुछ बात बताने चाहता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद में ग्रहण कर लीजिए। ग्रहण करने के बाद में उसका अनुसार आप जाइए। फिर उसके बाद में आपका दिल में मन में और शांति मिलेगा और दुनिया छोड़ने के बाद में परमेश्वर पास अपन जा सकते। आइए हम दुआ करें और हम शुरू करें। हमारे प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। पहले बाप आसमानी, इन दिनों में और दिसंबर का और ये महीना में सारे जगत प्रभु यीशु मसीह को जन्मदिन फैलाते और प्रभु जी बहुत प्रकार का और उनको मानते हैं प्रभु। तो इसलिए उसका पीछे जो गुप्त बात जो है हमने ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ। दास का अभिषेक करे और ये जो वचन जितना लोग सुन रहा है सभी जगहों में सबका साथ में आप बातचीत करें और उसके बाद में और उनको ग्रहण करने के लिए मन दीजिए और इस रीति से हमारा भाई बहन लोगों को आप सहायता करें। तेरे दास कभी तेरे हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आजकल हम ये सोचते ना प्रभु यीशु मसीह आया दुनिया में। सभी लोग सोचते प्रभु यीशु मसीह आया दुनिया में जो पाप किया, पाप लोगों को क्षमा करने के लिए और उसको उद्धार देने के लिए और उसके बाद में उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए वो पैदा हुआ करके हम जानते इस बात को। लेकिन एक बात ये है, परमेश्वर ने इस जगत से आने के पहले क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह जन्म होने के पहले क्या हुआ दुनिया में, इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान कर लीजिए। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, ये पवित्र शास्त्र में हम देख सकते हैं और उत्पत्ति से लेकर और मलाकी की पुस्तक वर्क हम देख सकते हैं हमारे पूर्व लोग ने उनका जीवन कैसा हुआ और उसके बाद में नया नियम में और आज तक क्या हो रहा है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस बात को हम समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर न तो स्वर्ग में रहने वाला, उनका साथ में बहुत लाखों को देवदूत उनका साथ में रात और दिन भर स्तुति और आराधना करते रहते। और ऐसे परमेश्वर एक मनुष्य बनकर दुनिया में आया। क्यों आया? तो इसलिए इस बात के ऊपर हम थोड़ा ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया और कई समय तक जब तक उनको शादी हुआ तब तक परमेश्वर आदम का साथ में रहते थे, बात करते रहते थे और एक पिता और बेटा का समान उनको जीवन बिताता था। आया समझ में? ये जो युग जो है निष्कलंक, इसका मतलब कोई पाप, कोई अधर्म, कोई अविनीति, ऐसी बात कुछ भी नहीं थे। इतना अच्छा समय थे। तो परमेश्वर ने और अपना प्रेम, अपना पवित्रता और सभी अपना पहले बेटा आदम को सिखाया दिया। लेकिन जब उन्होंने अपना
और पत्नी का बात सुनने के बाद में जब उन्होंने प्रभु को आज्ञा को तोड़ने के बाद में पाप प्रवेश हुआ, जब पाप प्रवेश हुआ तब से परमेश्वर का और न्याय शुरू हुआ। न्याय का मतलब जब जो आदमी पाप का और जो आदमी जो काम नहीं करना तो चाहिए, अगर करेंगे तो उसको शिक्षा पाना तो चाहिए। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये कारण से परमेश्वर ने आदम परिवार को लेकर नोवा परिवार तक उन्होंने क्या किया, सबको पूरी रीति से जो गलत काम करते आया, जो पाप करते आया, अधर्म का काम किया, अविनीत का जो काम किया, जो भी काम किया परमेश्वर का विरुद्ध में, वो सबको उन्होंने शिक्षा दिया। और मन देखते हैं इस पीरियड में इसका बोलते हैं अपना मनसाक्षी, मतलब अपना मन का जो ये होता है वो उसका अनुसार परमेश्वर उनको न्याय करते आया। हमारा मन बोलना तो चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है अपना मन बोलेगा, तो उसका अनुसार परमेश्वर उनको प्रेम दिखाया और शिक्षा भी दिया। इसलिए नोवा का समय में पूरा दुनिया पानी में डुबा दिया, सब लोग मर चुके, सिर्फ एक परिवार बचा है, वो नोवा परिवार है। वो परिवार से और आज सारा दुनिया फैला हुआ। तो वो उस परिवार में उनको 3 बेटा और 2 बेटा, ये सब मिलकर अभी अपन जो बोल रहा है इराक के पास में बबलोन, वहाँ गया वो लोग ने। उत्पत्ति 11:6 में एक बड़ा टावर बनाया और उन्होंने बोले अरे हम परमेश्वर का समान हुआ। तो ऐसा बहुत घमंड उनके अंदर में आया, तो वो खुद ही अपना परमेश्वर कहा और पूरी रीति से मंदिर बनाया, पूरी रीति से देवी देवता को बनाया, शुरू किया काम। तो इसलिए से परमेश्वर ने आकर उनको वहाँ से पूरी रीति से उनको भिन्न कर दिया, इधर उधर तितर बितर कर दिया, सब लोग इधर गया उधर गया। इसलिए आज हम देखते ये एशिया है, वो यूरोपा है, वो अफ्रीका है, ये इंडिया है, वो चाइना है। क्यों ये सब कहाँ से आया? वहाँ से आया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम ये बात को जानना तो चाहिए, तब ये सब लोग ने गलती करते जा रहा, परमेश्वर को भूल गया, अपना खुद ही देवी देवता को बनाया, उनको पूजा करने के लिए गया और पूरी रीत से प्रभु का विरुद्ध में सारे प्रकार का पाप करने लगा। तो परमेश्वर का क्रोध आ गया। इसलिए उन्होंने सोच लिया इन सब लोगों को कितना तक मैं शिक्षा देते रहेंगे, तो इसलिए मैं एक आदमी को चुन लिया जिसका नाम अब्राहम। अब्राहम का यो जो है परमेश्वर को चुनकर उनसे बात किया, यदि तुमने मैंने जो बोले अगर तुमने ऐसा किया तो मैंने आपको आशीर्वाद देगा, सारे दुनिया तेरे नाम से आशीर्वाद होगा, मैं तेरे साथ रहूँगा और तेरे नाम बढ़ाऊँगा, तेरे संतान का द्वारा सारे दुनिया में मैं आशीर्वाद करता हूँ करके उत्पत्ति 12:6 में उनको बुलाया। और उसके बाद में उन्होंने ये कर लिया। तो तब से लेकर अब्राहम ने बाहर आया, प्रवेश उस समय में यहोवा परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण कर लिया, उसके अनुसार चलते आया। तो ये जो समय जो है ये इसका क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने अपने को एक वायदा दिया, वायदा युग बोलते हैं, द एज ऑफ प्रॉमिस। गॉड हैज गिवन प्रॉमिस अब्राहम, एंड थ्रू अब्राहम the whole nations will be blessed and his seed is going to be blessed. That was the great promise God has given to Abraham. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस कारण से उन सब लोग ने परमेश्वर को डर कर
कई लोग अच्छे मार्ग में चलते आया, लेकिन कई लोग क्या हो गया, भटक गया। अब्राहम का संतान आइजक हो गया, आइजक का संतान याकूब हो गया, याकूब का संतान यूसुफ हो गया। इस रीति से सब लोगों कई कई प्रकार का गलत करके आखिरी में इजिप्ट में उन लोगों को हो गया था। तो इजिप्ट में जाने के बाद में इजिप्ट में उन लोगों ने पूरी रीत से मूर्ति पूजा को करने वाला है और वहाँ पे गुलाम बन गया। They became slaves in Egypt. They are worshiping all types of idols and they are torturing them. तो कई प्रकार उन्होंने बहुत प्रकार का तकलीफ में, दुख में, मुसीबत में, संकट में गुजरता गया। तब उन्होंने पुकारा, प्रार्थना किया, हे परमेश्वर हमारे ऊपर दया करो, हमको छुटकारा दो। वो रोने लगा। तब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया और मूसा को भेजा और मूसा ने कई प्रकार का अद्भुत कार्य करके और सारे अब्राहम संतान को, याकूब संतान को बाहर निकल के लेकर आया और बाहर निकल के उन लोगों को कनान में प्रवेश करने के लिए उनका साथ में 40 साल तक उनको लेके रास्ते में कई अनुभव से गुजर गया था। तो प्रिय भाई बहनों, इस समय में परमेश्वर ने क्या किया, इन सब लोग, बाकी सब लोग मूर्ति पूजा करते जा रहा, कई कई प्रकार का भगवान को बनाया, कई प्रकार देवी देवता को बनाया, और लोग ने अपना अपना आराधना पूजा पाठ करने लगा। लेकिन मेरा रास्ते में जाने के लिए क्या करना तो चाहिए करके निर्गमन और 20 अध्याय में परमेश्वर उनको 10 आज्ञा दी। यदि आप लोग ने ये 10 आज्ञा का अनुसार आपने अगर किया तो क्या होगा, आपको हमारा पूरा आशीर्वाद आपका साथ में होगा, मैं आपका साथ में होगा, आपको कोई कमी घटी नहीं होगा। तो इस रीति से प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर ने और मूसा को बताया था और मूसा ने उन सब लोग को बाहर लेकर आया था। तो इस राह से हो गया, उनको हम बोलते न्याय व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था विवरण करके परमेश्वर वचन में लिखा है और 20 अध्याय में ये 10 आज्ञा उनको दे दिया। इस 10 आज्ञा को लेकर कई लोग उस अनुसार चलते आया, कई लोग उसका अनुसार नहीं चला। अपना बाजू वाला जो है, जो अन्य जाति जो होता, मतलब दूसरे भगवान को जो मानते हैं, कई प्रकार का दुष्ट का काम करते हैं, कई प्रकार का पाप का काम करते हैं। तो इन सब का साथ में उन्होंने संगति करके उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर को दूर हो गया। तो इसलिए और व्यवस्था विवरण 20 अध्याय से लेकर मलाक तक किताब तक परमेश्वर ने जो अच्छा काम किया उनको आशीर्वाद दिया, जो बुरा काम किया उनको बड़ा शिक्षा दिया। इसलिए 1000 लोग मर चुका है, लाखों लोग मर चुका है, कई कई कारण से, कई कई रीति से, परमेश्वर का क्रोध से, परमेश्वर का न्याय से बहुत लोग मरते जा रहा। चाहे वो राजा भी हो, चाहे वो ज्ञान हो, क्या कितना बड़ा आदमी हो, क्या कितना और रईस आदमी हो, भी कोई भी हो, परमेश्वर सबको मार डालते जा रहा, क्योंकि वो लोग ने पाप करते जा रहा। सबने पाप किया, पाप का मजदूरी मृत्यु है। जितना लोग ने पाप करते, सभी लोगों को मृत्यु आना तो पड़ेगा। So all have sinned and come short of glory of God, and for the wages of sin is death. जितना लोग ने पाप किया, पाप का मजदूर मृत्यु। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस रीति से चलते चलते परमेश्वर को बहुत दुख हो गया, इतना दुख हो गया। पहले मैंने सृष्टि किया देवदूत को, उन लोगों ने मेरे विरुद्ध में काम करके मेरा श्राप उनका ऊपर आया, तो उनका पूरी रीत से निकाल दिया यहाँ से। अब दूसरे सृष्टि को मैं बनाया, ये मनुष्य को बनाया, ये आदमी इंसान ने मेरी बात नहीं सुनते। कितना तक इनको मार डालेंगे, कितना तक मैं इनको न्याय करेंगे, कितना दिन तक इनको ऊपर मैं दंड देंगे। तो इसलिए उन्होंने एक योजना बनाया। ये योजना जो है उन्होंने इस रीत से सोच लिया, अभी तक मैंने उनका दंड का द्वारा, शिक्षा का द्वारा मैंने उनको रास्ता में लाने के लिए मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन वो बात नहीं मान रहा है। तो इसलिए मैं दूसरा प्लान कर लेता हूँ और एक योजना बनाया,
God has another plan for the human being, because the human being was not listening to God. God is completely condemning and judging them and punishing them and killing them. It went on for a long time. How long I have to look after these people? So I must change my plan. Instead of giving the judgment and punishment, I must show my love towards them so that they will be changed in a short time. तो इस रीति से प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने क्या किया था, एक योजना बना के उस योजना के अनुसार तो अपना सारे देवदूत को छोड़कर और अपना सारे महिमा को छोड़कर एक मनुष्य एक मनुष्य के समान मैं जाऊंगा, और उसके बाद में मनुष्य होने के बावजूद भी मैं पवित्र जीवन बिता के उनको दिखाएंगे, और उसी समय में उनको रास्ता भी मैं समझाएंगे और उनको हर बात में दिखाएंगे, सबको साथ में रहेंगे, उनका जीवन का परिवर्तन करने के लिए मैं सब प्रकार का काम करेंगे। ऐसा एक योजना लेकर he left the glory of God, the kingdom of God, the angels in the heaven, and came down to this world as a human being in the form of a human. सारे छोड़कर एक मनुष्य के समान दुनिया में आया। तो प्रिय भाई बहनों, इसलिए जिस दिन वो ये इस पृथ्वी के ऊपर आया, उस दिन लोग ने क्रिसमस मान लिया। क्रिसमस का मतलब ये है, क्रिसमस का मतलब इतना पुराना नियम में 4000 साल एक इंसान ने, एक मनुष्य ने, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रभु का बात नहीं मान लिया। कई लोग अन्य जाति बन गया, दूसरा देवता को मान लिया, दूसरा भगवान को मान लिया, दूसरे दिन से पूजा करने लगा, और साथ साथ में भयंकर का पाप करते जा रहा, व्यभिचार का पाप करते जा रहा, मूर्ति पूजा करते जा रहा, लोगों को ऊपर थाड़ना, एक का दूसरा युद्ध करना, लड़ना करना, एक का दूसरा मारना, मारपीट होते जा रहा। तो ये सारे बात का कारण से प्रभु ने एक योजना बनकर उस योजना के अनुसार ये पृथ्वी में आना पड़ा, और वो है बेथलेहम में जोसेफ एक परिवार, मेरी एक कन्या, एक स्त्री, एक कन्या, जवान लड़की जो पाप नहीं देखा, पाप में नहीं गया, एक पवित्र जीवन बिताया, उस गर्भ का द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आया। इस बात को हम क्या बोल सकते हैं? क्रिसमस बोलते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, तो अब आपको मालूम पड़ा पुराना नियम में 4000 साल, अभी नया नियम में 2000, मतलब 6000 एक मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी का ऊपर। और बाकी लोग बोलते रहते हमारा इतना है, हमारा इतना है, और हमारा भगवान इतना है। ये सब उन लोग ने अपना ग्रंथ में कुछ लिख के अपने को बताते हैं। उस बात को पर अपन ध्यान करने कोई जरूरी नहीं। सच ये है, क्योंकि ये ग्रंथ जो है परमेश्वर का ग्रंथ, परमेश्वर मुझ से निकल गया, हर एक बात इसमें लिखा है हर एक इंसान के लिए। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ, इसलिए उस दिन को और हम मानते क्रिसमस का दिन मानते। आया क्यों, मैं आपको बताया था, क्योंकि उनका योजना अब तक शिक्षा दंड देते रहते, अब प्रेम से सारे दुनिया को पलटा करने के लिए, प्रेम से सारे लोगों को अच्छा रास्ता निकालने के लिए, प्रेम से सबको पवित्र जीवन दिखाने के लिए, प्रेम से उनको अपना घर परमेश्वर राज्य में लेने के लिए वो खुद ही इस दुनिया में आया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, उस प्रभु यीशु मसीह को आज तक आपने ग्रहण नहीं किया तो आज अपना पाप को पश्चाताप करो। जितना आपने पाप किया सारे पाप को उन्होंने क्षमा करेगा, आपको मन में अच्छा शांति देगा। ये इस दुनिया छोड़ने के बाद में वो स्वर्ग आपको मिलेगा। सो इसलिए ये एक बात आपने को बताया, और प्रभु की इच्छा हो तो आने दिनों में और गहरे से ये क्रिसमस का बारे में, और प्रभु का नाम क्यों रखा है, वो बेथलेहम में क्यों पैदा हुआ, उन्होंने कितना दिन ये रहा,
उन्होंने क्या काम किया था, वो परमेश्वर कैसा करके अपन बोल सकते, अपना मान सकते, अपना उसका आराधना कर सकते। इस सारे बात को अगले में हम उसको ऊपर ध्यान करेगा। आप ये वचन सुनने के बाद में अपना मन में अच्छा शांति मिलेगा। प्रार्थना करिए और ये जो बात मेरे भाई बहनी जो जितना लोग को आप शेयर कर सकता है, बता सकता है, ये वचन उसको बता दीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर को ग्रहण कर सके, सच्चाई को जान सके। प्रभु आपको पर आशीष दे। हमारे लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और तब और आप हम भी आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। आप सहायता करें और हर बात को ध्यान कर लीजिए। सो इसलिए वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू kindly continue to pray for us. We are praying for you for all your needs in these Christmas days. As the Lord leads and gives the strength, we are going to share the word of God with you, and we'll tell you all the mysteries behind the Christmas, why Jesus came to this world, and why he died on the cross, how he resigned, and what he is going to do. Everything we are going to see in the future. So kindly continue to pray. Shall we pray? हमारे प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस शाम को समय में ये संदेश को जो भाई लोग ने हमारा और जो उत्तर भारत देश में जितना लोग सुन रहा है, चाहे वो नागपुर भी हो और चाहे वो कानपुर हो और चाहे वो खड़गपुर भी हो, चाहे वो पंजाबी हो और पूना भी हो और बॉम्बे भी हो, और परमेश्वर पिता और भिन्न भिन्न जगह से जो लोग ये वचन सुन रहा है, और परमेश्वर पिता सबको से आप बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हुए हर भाई को और बहन को, और जितना लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहा, हर भाई को बहन को हम प्रार्थना करते रहते प्रभु। और जो भाई लोग ने ये वचन में और दूर दूर से और विदेश से भी जो लोग सुन रहा है, सबको साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते हुए सबको इन दिनों में उद्धार का पाने के लिए उनको रास्ता ने खोला है, उस रास्ते में जाने को उनको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह।